तनिष्क की स्टडी अब। आज हम 11 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं 11 मई 2021 के करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न है, एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 कोकणा सेन वर्मा, ऑप्शन 2 अमृता राव, ऑप्शन 3 कल्की कोचलिन, ऑप्शन 4 पद्मिनी कोल्हापुरे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कल्की कोचलिन। एलिफेंट इन द वॉर्म बुक लिखी है कल्की कोचलिन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 मैक्स वेस्ट स्टेपन, लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन 3 वोल्टेरी बोटास ने, ऑप्शन 4 चार्ल्स लेक्लर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लुइस हैमिल्टन। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्र, राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है, प्रसिद्ध टेस्ट से थे। राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो प्रसिद्ध टेस्ट थे। इसका ऑप्शन है चित्रकार, ऑप्शन 2 अध्यापक, ऑप्शन 3 वकील या ऑप्शन नंबर 4 मूर्तिकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मूर्तिकार। राज्यसभा सांसद रघुनाथ महापात्र जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिश एक्वाकल्चर CIBA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिश एक्वाकल्चर CIBA ने मछलियों को प्रभावित करने वाले वायरस नर्वस नेक्रोसिस, मछलियों को प्रभावित करने वाले वायरस नर्वस नेक्रोसिस VNN के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया है। ठीक है, CIBA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एक्वाकल्चर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई, ऑप्शन नंबर 3 पुणे, ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई। CIBA सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिश एक्वाकल्चर का मुख्यालय है चेन्नई में। ठीक है, इसने मछलियों को प्रभावित करने के लिए वायरल नर्वस नेक्रोसिस के लिए एक स्वदेशी टीका विकसित किया है। किसने? CIBA ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने सफलतापूर्वक एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगान 34 अंतरिक्ष में भेजा है? किस देश ने सफलतापूर्वक एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगान 34 अंतरिक्ष में भेजा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन नंबर 2 इजराइल, ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण कोरिया या ऑप्शन 4 चीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चीन। चीन ने हाल ही में सफलतापूर्वक एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगान 34 अंतरिक्ष में भेजा है। ठीक है, इस यान के कुछ हिस्से भी इंडिया और मालदीव के पास सागर में गिरे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च किया? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा या ऑप्शन 4 उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 लॉन्च की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, चीन का अनियंत्रित हुआ रॉकेट लॉन्ग मार्च
5B का मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और यह किस महासागर में जाके गिरा? चीन का अनियंत्रित हुआ रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का मलबा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और यह किस महासागर में जाके गिरा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 2 हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 3 आर्कटिक महासागर या ऑप्शन नंबर 4 अटलांटिक महासागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हिंद महासागर। हिंद महासागर में इंडिया और मालदीव के बीच में इसका मलबा गिरा है। रॉकेट लॉन्च मार्क 5B चीन का रॉकेट था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर वाली चिप तकनीक किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? हाल ही में दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर वाली चिप तकनीक किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर 2 इंटेल, ऑप्शन नंबर 3 IBM या ऑप्शन नंबर 4 माइक्रोन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 IBM। दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर वाली चिप तकनीक IBM कंपनी द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी उद्योग में दक्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी उद्योग में दक्ष नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 2 अडानी समूह, ऑप्शन नंबर 3 टाटा पावर या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। चलिए अगला प्रश्न, वी कल्याणम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किसके पूर्व निजी सचिव थे? वी कल्याणम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किसके पूर्व निजी सचिव थे? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन नंबर 4 इंदिरा गांधी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी। वी कल्याणम जिनका हाल ही में निधन हो गया था, वो महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस एंड रेड क्रिसेंट दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व रेड क्रॉस दिवस एंड रेड क्रिसेंट दिवस 2021 का विषय क्या है? इसके ऑप्शन है गेट टुगेदर फॉर एवरीवन पीपल, ऑप्शन नंबर 2 मूव ऑफ द यूथ, ऑप्शन नंबर 3 टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, ऑप्शन नंबर 4 लेस नॉन रेड क्रॉस स्टोरीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस 2021 का विषय है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हॉस्पिटल बेड की जानकारी और बुकिंग कराने के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है? किस राज्य ने हॉस्पिटल बेड की जानकारी और बुकिंग कराने के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। झारखंड राज्य ने हॉस्पिटल बेड की जानकारी और बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट HIRA 2017 को असंवैधानिक करार दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट HIRA 2017 को असंवैधानिक करार दिया है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 हरियाणा, ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल या ऑप्शन 4 छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य के हाउसिंग इंडस्ट्री रेगुलेशन एक्ट HIRA 2017 को असंवैधानिक करार दिया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट पर 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया? एयरपोर्ट पर 1000 टैक्सी बोट मूवमेंट करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन 2 विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन 4 केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, एलिफेंट पुस्तक किसने लिखी है? एलिफेंट पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 मेगन नोलन, ऑप्शन नंबर 2 मेलोडी रजाक, ऑप्शन नंबर 3 जलता रहेगा, ऑप्शन 4 पॉल पिकरिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पॉल पिकरिंग। एलिफेंट पुस्तक लिखी है पॉल पिकरिंग ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन नंबर 2 राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर 3 मेटियो बेरेटिनी, ऑप्शन 4 डोमिनिक थिएम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल और अरविंद सिंह जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? अर्जुन लाल और अरविंद सिंह जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जूडो, ऑप्शन 2 रोइंग, ऑप्शन नंबर 3 फेंसिंग, ऑप्शन नंबर 4 कराटे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रोइंग। अर्जुन लाल और अरविंद सिंह जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वह रोइंग खेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए हमारा आज का आखिरी प्रश्न, भारत और यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के दूसरी किस्त के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और यूरोपीय निवेश बैंक EIB ने किस मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के दूसरे किस्त के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बेंगलोर मेट्रो, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली मेट्रो, ऑप्शन नंबर 3 पुणे मेट्रो या ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता मेट्रो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पुणे मेट्रो। भारत और यूरोपीय बैंक ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना के लिए 150 मिलियन यूरो के दूसरे किस्त के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे 11 मई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस SSC और बैंक एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब टू तनिष्क स्टडी हब। थैंक यू।